दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक नए मौजू के साथ। क्या सैनिटाइजर हलाल है और क्या शराब हराम है? दार हिंद में अल्कोहल पर मुश्तमिल सैनिटाइजर के इस्तेमाल में इख्तलाफ पैदा हो गया है। अहले सुन्नत और अहले देवबंद के उलमा के फतावे ने एक नई बहस छेड़ दी है। अहले सुन्नत वल जमात के चंद उलमा का फतवा एक हिंदी अखबार में शाया हुआ, जिसमें यह कहा गया है कि मस्जिद अल्लाह का घर है, वो पाकीज़ा मकाम है। इस मुक़द्दस घर की तत्हीर और तंज़ीफ़ एक नापाक अल्कोहल से नहीं की जा सकती और हम इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि सैनिटाइज़र में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है और अल्कोहल हराम है, इसलिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं है बल्कि हराम है। दूसरी तरफ देवबंद के शोबे फतावा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि चूंकि इस सैनिटाइजर में इस्तेमाल होने वाला अल्कोहल सब्जियों, कोयला और केमिकल से मिलकर बनता है, इसलिए इसका इस्तेमाल जायज़ है। इससे मसाजिद के फर्श और दीवार की सफाई की जा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं। ये अक्सर ये फतवा सादिर कर देना कि कौन गलत और कौन दुरुस्त नहीं होगा। आइए अल्कोहल या शराब की हुर्मत के ताल्लुक से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं। पहले हम अल्लाह की तरफ रुख करते हैं। कुरान में शराब के ताल्लुक से 4 आयत नाजिल हुई हैं। इससे पहले ये वादे कर दूं कि शराब को अरबी जबान में खम्र कहते हैं, उसी से खुमार बना है और अल-खुम्रा शराब खाने को कहते हैं। खुमार को अरबिक में उर्दू में दुपट्टा बोलते हैं और पर्दा भी बोलते हैं, और पर्दा वो चीज़ होती है जो मुकम्मल तौर पे ढक लेती है और छुपा लेती है। गोया शराब यानी खम्र वो चीज़ है जो अक्ल पे पर्दा डाल देती है और इंसानी फहम फरासत पे नाफहमी और बदअक्ली की चादर डाल देती है। आप गौर कीजिएगा, इन चारों आयत में शराब की हुर्मत या नापाकी की सिर्फ एक वजह नशा और अक्ल पे पर्दा डालना है। हर खाने पीने और पहनने वाली चीज असल में हलाल है, जैसा कि अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया है, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए हर वो चीज जो जमीन में है। फिर ये इंसान क्यों कहता है कि ये मशरूब हराम है, ये ताम हराम है, ये लिबास हराम है? लाजिम है कि वो कोई दलील लेकर आए। अगर दलील नहीं लाता तो उसकी बात मरदूद और फजूल होगी और उसके मुंह पे मार दी जाएगी। फुक़हा उम्मत का शराब की हुर्मत पे इज्मा है। आइए शराब यानी खम्र के सिलसिले में नाजिल होने वाली आयत पे गौर करते हैं। पहली आयत मक्का में नाजिल हुई और कौल बारी ताला है, वमिन समरातिन नखीली वल अनाब तत्तखिज़ू मिन्हु सकरन व रिज़्क़न हसना, यानी खजूर और अंगूर के फलों से तुम लोग शराब बनाते हो, इंटॉक्सिकेंट बनाते हो और रिज़्क़ हसन यानी पाकीज़ा रिज़्क़ हासिल करते हो। इसका मतलब ये हो कि मुसलमान और सहाबा से शराब पीते थे और शराब हराम नहीं थी। दूसरी आयत हिजरत की बात नाजिल हुई जब सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सहाबा की एक टोली ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, हम शराब के मामले में फितना और आजमाइश में पड़ गए हैं, क्योंकि अक्ल पे पर्दा डाल देती है और हमारे माल को छीन लेती है। तो कौल बारी ताला का नुज़ूल हुआ, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिअ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, यानी ये लोग पूछते हैं आपसे खम्र के बारे में, शराब और जुए के बारे में, तो आप फरमा दीजिए कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और कुछ मुनाफे भी हैं, फायदे भी हैं इंसानों के लिए, लेकिन इन दोनों का गुनाह इन दोनों के फायदे से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो कुछ लोगों ने शराब पीना जारी रखा और दूसरे लोगों ने शराब छोड़ दिया, गोया कि शराब अभी भी मुकम्मल तौर पे हराम नहीं हुई थी। तीसरी आयत तब नाजिल हुई जब अब्दुर्रहमान बिन औफ ने एक जमात को दावत दी, तो उन लोगों ने शराब पी और नशे में धुत हो गए और उनमें से बाद अफराद नमाज के लिए खड़े हो गए और पढ़ा, कुल या अय्युहल काफिरून अअबुदु मा तअबुदून, यानी कह दीजिए कि ऐ काफिरों, मैं उसकी इबादत करता हूँ जिसकी तुम इबादत करते हो। हालांकि कुरान की आयत ये है, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, कह दिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ काफिरों, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी इबादत तुम लोग करते हो। तो अल्लाह ने आयत नाजिल की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून, क्या वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम नमाज के करीब भी मत फटको यहाँ तक कि तुम नशे की हालत में हो, हालांकि तुम नशे की हालत में हो और यहाँ तक कि तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम क्या कह रहे हो। इस आयत में भी शराब के हराम होने की एक वजह बताई है और
نشے کی تشریح کی ہے حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ چوتھی آیت تب نازل ہوئی جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کی ایک جماعت کو دعوت دی۔ لوگ اس دعوت میں پی کر نشے میں آ گئے، آپس میں جھگڑا کرنے لگے اور مار پیٹ کرنے لگے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے تعلق سے ہمارے لیے کوئی واضح اور دلوں کو مطمئن کرنے والی وضاحت پیش کر دیجئے۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ کیا وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا اور بتوں کی پوجا اور تیر پہ خیر و شر لکھ کر کے بھیجنا، یہ ساری چیزیں شیطانی عمل ہیں، گندی باتیں ہیں، تو لہذا تم لوگ اس سے اجتناب کرو، شاید کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب میں اور جوئے میں بغض و عداوت ڈال دے اور تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ فہل انتم منتہون، کیا تم ان چیزوں سے رکنے والے ہو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انتہینا یا رب، اے پروردگار ہم رک گئے۔ اس ترتیب سے تحریم خمر میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ قوم شراب نوشی سے بے حد محبت کرتی ہے اور اس میں ان کے لیے بہت سارے فائدے بھی ہیں، لہذا اگر اچانک منع کر دیا گیا تو یہ ان پہ شاک گزرے گا، لہذا حکمت یہ تھی کہ شراب نوشی کو بتدریج اور شفقت و محبت کے ساتھ حرام کیا جائے۔ شراب سب سے زیادہ فحش گناہ ہے اور اس کے اثرات انسانی زندگی پہ بہت خطرناک اور گہرے ہیں، لہذا اللہ نے اسے شدت کے ساتھ حرام کیا اور بہت سے احکام نازل کیے جن سے عرب کی متعدد سماجی بیماریوں کا علاج کیا۔ جیسے عرب شراب پی کر خوریزی کرتے تھے اور شراب نوشی مردانگی اور بہادری کی علامت سمجھی جاتی تھی، لہذا یہ آیت نازل ہوئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ بے شک شراب اور جوا اور بتوں کی پوجا اور تیروں پہ خیر و شر لکھ کر کے بھیجنا، یہ ساری چیزیں گندی باتیں ہیں اور شیطانی عمل ہے، تو لہذا تم لوگ ان سے رک جاؤ، شاید کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ نے خمر کو رجس یعنی گندگی بتائی ہے کیونکہ اسے عقل سلیم تسلیم نہیں کرتی، اور یہ لفظ رجس یعنی گندگی اس کی قباحت اور خباثت کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر خرج نور الایمان من جوفہ، کہ جس نے بھی شراب پی اس کے پیٹ سے ایمان کا نور نکل گیا۔ اللہ نے شراب سے روکنے کے لیے اجتناب کا لفظ استعمال کیا ہے فاجتنبوہ، اس سے رک جاؤ۔ یہ لفظ حرام کا سب سے بلیغ لفظ ہے۔ اس آیت میں شراب کے اور بھی مفاسد بتائے ہیں جو اس دنیا میں شراب سے جنم لیتے ہیں، اور وہ ہے آپس میں بغض و عداوت پیدا ہونا، اللہ کے ذکر سے اور نماز سے رک جانا۔ ائمہ کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ شراب پینے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، چاہے تھوڑا پیے یا زیادہ۔ اسی طرح اس بات پہ بھی اتفاق ہے کہ شراب نجس ہے، گندی بات ہے اور شیطانی عمل ہے، اور مسلم پہ شراب کی خرید و فروخت حرام ہے۔ رہی بات نبیذ یعنی تالی کی یا نشہ آور مشروب کی، تو فقہ امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ تاڑی یعنی نبیذ اگر نشہ آور ہے تو حرام ہے، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ۔ مالکیہ، شافعی اور حنبلیہ سب کے نزدیک یہ متفق علیہ ہے کہ اگر کوئی مشروب نشہ آور ہے تو حرام ہے اور اسے شراب مانا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ خمر کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ لہذا عربی ڈکشنری میں خمر اس چیز کو بولتے ہیں ما خامر العقل، جو عقل پہ پردہ ڈال دے۔ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، کہ ہر نشہ آور چیز، ہر انٹاکسیکینٹ شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ بخاری و مسلم دونوں میں حضرت عمر سے ایک حدیث مروی ہے، انہوں نے کہا نزل تحریم الخمر وہی خمسہ من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعیر والخمر ما خامر العقل، کہ شراب کی تحریم کا نزول 5 چیزوں سے ہوا، انگور سے، کھجور سے، شہد سے، گیہوں سے اور جو سے، ان تمام چیزوں سے شراب بنائی جاتی تھی، اور اس 5 چیزوں سے بنائی گئی شراب حرام ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کہ والخمر ما خامر العقل، اور
शराब वो चीज है जो अक्ल पे पर्दा डाल दे। यह मुत्तफक अलैह हदीस है। यह हदीस 3 वजह से इस्तेदलाल के लायक है। पहली वजह यह है कि हज़रत उमर ने खबर दी है कि जिस दिन शराब हराम हुई उस वक्त गेहूं और जौ से शराब बनाई जाती थी जिस तरह अंगूर और खजूर से बनाई जाती है, और इस बात की दलील है कि साहबा तमाम को खम्र यानी शराब ही कहते थे। दूसरी बात यह कि हज़रत उमर ने बताया कि इस वजाहत उस वक्त अंगूर, खजूर, शहद, गेहूं और जौ इन 5 चीजों से शराब बनाई जाती थी, लिहाजा इस किस्म की तमाम चीजें शराब हैं और हराम हैं। तीसरी बात यह कि हज़रत उमर ने तमाम के साथ एक जुमले का इजाफा किया, अल खम्र मा खमर अल अक्ल, कि शराब हर वो चीज है जो अक्ल पे पर्दा डाल दे। हज़रत उमर अरबी ज़बान के आलिम थे, लिहाजा शराब हर वो चीज है जो अक्ल पे पर्दा डाल दे। जो चीज नशा आवर नहीं है, खाई पी नहीं जाती और न ही अक्ल पे पर्दा डालती है, शराब के जुमरे में नहीं आती और वो हराम नहीं है और न ही गंदगी और न ही शैतानी अमल है। इन तमाम कुरानी आयात और हदीस की रोशनी में ये बात वाज़ेह हो जाती है कि शराब के हराम होने की वाहिद वजह नशा, सकरान और अक्ल पे पर्दा पड़ जाना है। अब सवाल ये है कि क्या सैनिटाइजर खमर है, शराब है, हराम है? ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सैनिटाइजर में अल्कोहल जरूर शामिल है, मगर वो नशा आवर नहीं है, नहीं पी जाती है और नहीं कोई पी सकता है, बल्कि वो एक दवा है जिसका इस्तेमाल जरासीम से और बीमारियों से होने वाली इंसानी हलाकत के सद्देबाब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऐसे केमिकल हैं जिसे इंसान नहीं पी सकता, अगर पिएगा तो अपनी जान से हाथ धो सकता है। लिहाजा सैनिटाइजर हराम नहीं है, हलाल है, और इसके इस्तेमाल मस्जिद के फर्श और सहन और दीवार से कोरोना की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी इंसानी जानों की, बिलखुसूस मुस्लिम और मोमिन की जान की हिफाजत करना हमारा अव्वलीन फरीजा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की जान और उसके खून की हुर्मत खाना काबा की हुर्मत से बढ़कर है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल न करना, मुस्लिम अवाम में ये डर कि मस्जिद जाने से कोरोना हो सकता है, मोमिन को जिक्रुल्लाह और नमाज से रोकना है, और ये भी शैतानी अमल है। लिहाजा मसाजिद को कोरोना से पाक करके मोमिन और मुस्लिम को मस्जिद में बेखौफ आने का रास्ता हमवार करना चाहिए। अगर कोरोना से पाक किए बगैर मस्जिद आने से किसी नमाजी की जान जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा और क्या ये जायज होगा? शुक्रिया।